हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर मध्य प्रदेश जर्नी यार, जहां हर मोड़ पे हिस्ट्री, मिस्ट्री और नेचर एक साथ मिलते हैं। रोड्स अननोन हैं, स्टोरीज अनटोल्ड हैं। आपको बताऊं, हर स्टेट की एक कहानी होती है और मध्य प्रदेश की कहानी शुरू होती है चंबल से। बस रिटायरमेंट के बाद जिंदगी हमें ले आई है इंडिया के दिल मध्य प्रदेश में, और इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे चंबल की मिस्टीरियस घाटियां। बस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि कितनी मिस्टीरियस स्टोरीज हैं इस चंबल की। डोंट मिस इट, और अगर आपने मिस कर दिया देन यू हैव मिस समथिंग। सो कीप ऑन फॉलोइंग सनी द मुसाफिर। यस माय डियर फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, ये सनी द मुसाफिर का सफर तो आपकी ब्लेसिंग से चल रहा है, और अब हम आपको लेके आए हैं 64 योगिनी टेम्पल। मध्य प्रदेश में मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर मिस्ट्री भी है। ये मंदिर जो है मुरैना डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसे हम मितावली विलेज भी कहते हैं, मतलब मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मितावली विलेज है ये वहां पे स्थित है। और यहाँ से ग्वालियर अप्रोक्सीमेटली मेरे को गूगल जो है ना, जब मैं यहाँ पहुंचा 40 किलोमीटर दिखा रहा था। और यहाँ पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, अगर आप बाय एयर आना चाहें तो ग्वालियर एयरपोर्ट नियर बाय है, रेलवे स्टेशन मुरैना में भी है, ग्वालियर में भी है, और बाय रोड ग्वालियर से भी आ सकते हैं, और हमारी तरह दिल्ली से घूमते हुए भी आ सकते हैं नेशनल चंबल सेंचुरी देखने के बाद। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे लास्ट ब्लॉग में जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको। और ये मंदिर जो है एक अच्छी हाइट पे है, अंदाजन आपको 100 स्टेयर चढ़ते हुए आपने ऊपर पहुंचना है इस मंदिर पे। ये जो है ना, मैं आपको बताऊं, जो थोड़ी सी हिस्ट्री में इस मंदिर के बारे में जानता हूं, ये 11वीं शताब्दी में एक जो वंश था यहाँ का, कछप घटा वंश, उनके राजा देवपाला ने इसे बनवाया था। और इस मंदिर की सबसे खास बात जो है ना, इसका परफेक्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर देखिएगा जो आपको ये दूर से दिखाई दे रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो लोग मानते हैं कि दिल्ली का जो संसद भवन है वो इसी मंदिर के डिजाइन से इंस्पायर्ड है। दोनों का सर्कुलर स्ट्रक्चर इतना मिलता जुलता है कि ये बात इग्नोर करना तो भाई सच्ची में मुश्किल है। लुक एट दैट, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन रिजेम्बलेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि डिबेट आज भी चलती है। और ये 100 फीट ऊंचाई पर बना मंदिर, ये कहा जाता है कि सदियों से इतने अर्थक्वेक्स आए, क्या मतलब आपको बताऊं कितनी झेली होंगी इसने चीजें, आंधी तूफान, स्टिल ये अभी भी वैसा का वैसा है। सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। चलो अब आपको इस मंदिर के अंदर ले चलते हैं और बताते हैं आपको थोड़ा सा कुछ और, ये 64 योगिनियों का क्या कंसेप्ट है। चलें इस मंदिर के अंदर चलते हैं। व्यू यार, ये आप देख रहे हैं व्यू, कितना खूबसूरत है ये व्यू। इस जगह की खूबसूरती और ये मनमोहक सराउंडिंग्स दोनों ही अद्भुत हैं, अजीबोगरीब हैं, मस्त। क्या खूबसूरत है यार। द मोमेंट आप पहुंचते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि इतनी ऊंचाई में उस जमाने में, लाइक 9वीं-10वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया होगा। क्या यार, हम लोगों की हिस्ट्री, क्या आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, लवली। और ये हम जब मंदिर के अंदर आते हैं तो फीलिंग्स जो है ना आपकी और डबल ट्रिपल हो जाती है। मतलब ये एक शॉकिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं। ये देखिएगा, ये जो चारों तरफ बनी 64 योगिनियों की जगह जो है ना, आज भी अंदर एक अलग एनर्जी रखती है, मुझे ऐसा फील होता है। कहा जाता है कि हर योगिनी शक्ति का एक अलग रूप था, और पुराने जमाने में यहाँ पे साधना की जाती थी। ये जगह एक तांत्रिकों की साधना, आराधना और तांत्रिक विद्या कंप्लीट करने की मानी जाती थी। आज कई मूर्तियां टूट चुकी हैं यहाँ पे, पर स्टिल इस मंदिर की वाइब जो है ना वो एक अपनी अलग ही है। और इस चारों 64 तरफ जो ये 64 योगिनी है, उनके बीच में स्थित शिव का मंदिर, लुक एट दैट। ये अपनी एक अपरंपार रूप में हमारे शिव का मंदिर यार, दिस ऑल लवली, ऑल लवली। मतलब दिस प्लेस इज फुल ऑफ एनर्जी। अभी भी इसकी जो वाइब्स है ना अद्भुत है। एंड ये बच्चे, इनका कंचे खेलने का मजा भी एक अद्भुत है यार। दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, इन्हें कोई मतलब नहीं कुछ भी, है ना। ये अपने कंचे खेलने में बिजी हैं।
but I'm totally thrilled with this place. This is amazing. और ये जब हम बाहर निकलते हैं, जैसे अगेन एंड अगेन आई एम शोइंग यू कि बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती है। निकल के आओ यार ये हमारे छुपे हुए खजानों से मिलने के लिए। चलिए आगे चलते हैं अब और ढूंढने के लिए कुछ। क्या नाम आपका? राजेश जी। ये जगह अच्छा आप आपको नहीं लेते या राजेश जी से मिले हैं पर अलाउ नहीं है उन्हें ऑन द स्क्रीन आना। ये जगह पाड़ीवाल कहलाती है, पड़ावली, गड़ी पड़ावली। कुछ बताएंगे यार ब्रीफ से? बहुत ही खूबसूरत और छुपा हुआ खजाना है यार ये तो। जी जी जी, इसमें बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स बनी हुई है अंदर धर्म से रिलेटेड पूरा। अच्छा। इसमें दे रखा है अपना महाभारत है, अपना कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत और कार्विंग्स के रूप में दे रखा है पूरा। और इसका रामेश्वरम स्थापना है, समुद्र मंथन है, यमलोक है, नरकलोक है, सब कुछ अंदर बना हुआ है। नाट्य शास्त्र। अरे वाह! और ये कब बना था? 10वीं शताब्दी में, 10th सेंचुरी में बना था। किन राज के अंडर बना था ये? गुर्जर प्रत्यार वंशों ने अच्छा, गुर्जर प्रत्यार वंश के तो जो बटेश्वर बनाया था सेम ये। हाँ, अभी जो टेम्पल बना हुआ है सिर्फ मुखमंडप, नंदी मंडप बचा हुआ है। अच्छा। नीचे का टेम्पल का प्लेटफॉर्म है। हाँ हाँ। तो इधर फिर बाद में जो टेम्पल तोड़ दिया गया था, हाँ। तो उन्हीं स्टोन से बाद में इसको फोटो बनाया गया, तो इसीलिए इसमें कार्विंग वाले स्टोन लगे हुए देखो पूरा। अच्छा, ओहो हो। ये क्या केज रही होंगी या वैसे ही ओपन एरिया था? ये बुर्ज है, बुर्ज है ये। बहुत बढ़िया यार, चलते हैं ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। थैंक यू। तो इनके अंदर फ्रेंड्स, अब जिस जगह पे आया हूं मैं, जो आपको बताया था मैंने, लाइक ये एंट्री सीढ़ियां चढ़ते हुए गड़ी पड़वाली। ये जो मैं पहुंचा हूं, जो गेट है ये है नंदी गेट। यहाँ पे नंदी हुआ करती थी जो टूट गई, क्योंकि मैं आपको पहले इस मंदिर के बारे में बाद में बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। देखो ये छत टूट चुकी है, वाइल ये छत इज परफेक्टली ऑलराइट। अब हम चलते हैं, ये देखिएगा ये कौन सी माता? चामुंडा देवी माता। और उनके नीचे ये रामेश्वरम स्थापित। अगर ध्यान से देखेंगे बीच में शिवलिंग है, साइड में रामेश्वरम जी की स्थापना हो रही है। और इधर अगर देखेंगे हम, ये सबसे ऊपर क्या है? रामायण से रिलेटेड। ये रामायण से रिलेटेड है ऊपर सारा। जटायु दिख रहे हैं रामायण से। और ये जो हम इन तीन मूर्तियों की अगर बात करें, कॉर्नर की जो लेफ्ट साइड की मूर्ति है ये विष्णु जी की, सॉरी ब्रह्मा जी की, ये शिव जी की और ये विष्णु जी की। और उसके नीचे हम कर रहे हैं वो क्या है? ये सारा कृष्ण लीला से, राइट। ओहो, यशोदा माँ का पोज दिखाया जा रहा है, वासुदेव का दिखाया जा रहा है। लुक एट द आर्टिस्ट। ये 10वीं शताब्दी में बना था सब कुछ। कुछ और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्या है रिगार्डिंग दिस? सूर्यदेव है ये। अच्छा, सूर्यदेव और नीचे रथ दिखाई दे रहे हैं। ये जब तक कोई बताए नहीं ना तो पता भी नहीं लगता कौन सा कहाँ पे क्या है। ये इधर हम शिव की शादी देख रहे हैं, यहाँ पे शिव भगवान की। ऊपर शिव फैमिली है, ऊपर शिव फैमिली। हाँ, दिस इज द वन। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, सी दैट ऑल दैट। और ये यक्ष इस साइड पे भी और इस साइड पे भी यक्ष है ऊपर। ये शादी का है शिव भगवान की। एक एक पैनल, एक एक चीज जो है ना, इससे सच आर्टिस्टिकल, दिस इज अनअमेजिंग। और अभी ये सामने जो है ये तोड़ दिया गया है। ये सामने हमारा क्या था? गर्भगृह था जो टूट चुका है। अभी इस पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट दे आर डूइंग समथिंग, बताएंगे नेक्स्ट टाइम तक। दिस इज ऑल ब्यूटीफुल। आई विल शो यू इवन if you will see that all those. How beautiful is this? यार जब हम इस मंदिर में घूम रहे हैं तो I'll show you, मैं जरा दूर से शूट करूंगा, मुझे बहुत डर लगता होता है। ये देखो कुआं, जिसमें हमारी पहचान है कि प्लास्टिक और खाने की चीजें गिर दी। इतनी खूबसूरत जगह, उसमें भी आके हमने अपनी पहचान छोड़ दी कि प्लास्टिक और खाने की चीजें गिर दी। हम कब सुधरेंगे? ये तो बनाने वाला भी बेचारा परेशान होता होगा। सो दिस कितना खूबसूरत मंदिर है। आई टेल यू, इस पूरी वॉल्स को स्टडी करने के लिए भी ना मिनिमम 2-3 घंटे चाहिए, मिनिमम। और भी ज्यादा, कैन इट बी मोर? सुनने के लिए। हाँ, आदमी पत्थर उठा देना तो तोप के गोले मिलते हैं। देखो हो, ये तोप के गोले हैं। ये
कैनन। मतलब पत्थर जो ये काम चल रहा है, इन पत्थरों को जब हटाते हैं तो ये तोप के गोले निकलते हैं। मतलब यहाँ पे हमला हुआ है। भाई, और ये सीढ़ी जो जा रही है सामने, ऊपर जा रही है, ये ऊपर बस जा रही है। ऊपर से सिर्फ हमारा 360 डिग्री व्यू देखने का है, खूबसूरत। हाँ, ये गर्भगृह सामने। ये हमारे छुपे हुए खजाने हैं यार। चलो जरा यहाँ भी चलें। ओहो हो, अति खूबसूरत शिवलिंग है जो गर्भगृह में थे। अच्छा, जो बाहर गर्भगृह था, ये शिवलिंग वहां थे, तो अभी यहाँ रख दिए। यहाँ के तो तोड़ दिए गए, ये छत का भी तोड़ दिया गया। ये जो ऊपर से हम नीचे उतरे हैं, ये नीचे बेस है इस मंदिर का। ओरिजिनली ये बाद में बनाया गया। ये जो गोद के जाट राणा यहाँ आते थे शिकार करने के लिए, ये उन्होंने बनाया। व्हेन दे फाइंड इट आउट कि अंदर कुआं है, ओपन स्पेस है रहने के लिए, तो शिकार करने के बाद वापस नहीं गए, यहीं रुक गए। मुझे लगता है उसी वजह से जब ये यहाँ पड़ाव डालते थे तो इस जगह का नाम पड़वाली पड़ गया। ओहो, ये देखो कैसे, कितनी खूबसूरत हमारी हिस्ट्री, हमारी वो कैसे यहाँ टूटी पड़ी थी, कैसे लोगों ने इसको तोड़ा। अब ये जो जगह है ये अब हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर है और अब ये उसको काफी संवार रहे हैं। ये पुराने जमाने की बनी हुई सीढ़ियां यार। बाईगढ़ उस जमाने लोग कितने लंबे होते थे, जो ये 2-2 फीट की, 1.5 फीट की सीढ़ी है। आजकल तो 6 इंच की सीढ़ी बनती है तो भी थक जाते हैं। ये एग्जिट, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। मतलब हम सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं या इस साइड से भी बाहर जा सकते हैं। चलो ठीक है फ्रेंड्स, ये था पड़वाली मंदिर। अब इसके बाद हम पड़ावली कह लीजिएगा, प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मेरी बेगम साहबा मुझे करेक्ट करती रहती हैं क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है। अब हम चलते हैं बटेश्वर टेम्पल। ये स्कूल से बच्चों का ग्रुप आया हुआ है, लुक एट दैट। हाँ, मौज मस्ती। दिस इज द एज माय डियर, दिस इज द एज। ये बच्चों का ग्रुप देखो, ग्वालियर से स्कूल एक आया हुआ है। एंड आई विल शो यू वन थिंग। क्या करें यार, हम पूजा करते हैं, इतने सब कुछ करते हैं, पर हम कदर नहीं करते हैं। वो जो मैंने दिखाया एंट्री में कि वो नंदी गेट है, ये है वो नंदी जो टूटी पड़ी है। सी दैट। अब जब ये टूट चुकी है तो ये इस हालत में यहाँ कॉर्नर पे, मंदिर के इस कॉर्नर पे पड़ी हुई है। ये है वो नंदी जिसे नंदी गेट कहा जाता है, जहाँ से ये बच्चे अभी बैठे हुए हैं जो ऊपर जाएंगे। सामने आई विल शो यू, दिस इज द नंदी गेट। ये नंदी ही यहाँ पे थी जो टूट गई है। चलो भाई लोग चलते हैं बटेश्वर। जब हम ये मंदिर से बाहर निकल रहे हैं तो ये देखिएगा, अभी अंत नहीं हो रहा है। ये नवग्रह हैं, ये देखो आप। और ये आगे क्या क्या है, जैसे नवग्रह हैं और बाकी साइड राइट लेफ्ट क्या क्या बने हुए हैं। ये सूर्य देव हैं। ऐसे ही हर देवता की एक एक बनी हुई है। समुद्र मंथन का दे रखा है। ये समुद्र मंथन का हो, राइट, हाँ, इट इज समुद्र मंथन। अब ये देखो कि ये मंदिर बिल्कुल खंडर हो चुका था, तोड़ दिया गया था। इस पे हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मेरे ख्याल से, मुझे मतलब यादा नहीं पता, बट इन ब्रीफ आई नो दैट कोई मोहम्मद जी थे, उन्होंने बटेश्वर टेम्पल एंड रिगार्डिंग दिस टेम्पल काम किया और इसको इतना खूबसूरत बनाया कि आज इतने लोग आते हैं। लुक एट दैट। अब इस मुसाफिर की यात्रा निकल पड़ी है एक ऐसी मंजिल की तरफ, एक अद्भुत, जिसे हम कहेंगे कि मोरेना का सीक्रेट्स। वो जगह जो डाकुओं की थी, जहाँ पे डाकुओं के पड़ाव होते थे, वो एक ऐसा मंदिर जो बिल्कुल डाकुओं के अंडर था। चलिए अब उस मंदिर में चलते हैं हम, बटेश्वर मंदिर। यस माय डियर, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जगह डाकुओं की रहने की हुआ करती थी किसी जमाने, और आज यहाँ पे जितने मंदिर हैं, मैं आपको बताऊं अंदाजन 200 मंदिर हैं, उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कम एंड लेट्स सी। सो राजेश, अब हम आए हैं बटेश्वर टेम्पल। ये बटेश्वर टेम्पल जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, वो जो गुर्जर परिहार, हाँ, गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने बनाया था ये, पर बिल्कुल खंडित हो चुका था ये। बिल्कुल। यहाँ पर 250+ टेम्पल थे। अच्छा। सारे तोड़ दिए गए, सिर्फ एक टेम्पल बचा हुआ है। हाँ।
बचा था उस टाइम पर, अच्छा। जिसको भूतेश्वर शिव टेम्पल के नाम से जाना जाता है, हम्म, उस जिसमें अभी भी है उस अंदर। अच्छा। तो और उसके बाद ये जो टेम्पल बनाए गए थे 6 to 9 सेंचुरी में बनाए गए थे। मुझे अंदाजा है कि यहाँ पे 85 मंदिर बने थे 950 से 1050 में, और अभी सिर्फ 20 ही बचे हुए हैं। 250 प्लस टेम्पल बने थे अच्छा। उस टाइम पर। हाँ। अभी 160 तो वापस रेस्टोर हो चुके हैं। अच्छा, 160 रेस्टोर हो 116 चुके हैं। मंदिर वापस रेस्टोर हो चुके हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखो, ये मैं आपको एक मंदिर दिखा रहा हूँ जहाँ पे अभी काम चल रहा है। इस मंदिर की बेसिक्स बताऊं, आप देखो, ये देख रहे हो ना, ये नवग्रह हैं, ये बीच में विष्णु जी की मूर्ति है। तो जो मूर्ति बीच में होगी ये उसी का मंदिर होगा। लाइक ये ब्रह्मा जी हैं और ये शिव जी हैं, बीच में विष्णु जी, तो यहाँ पे विष्णु जी की स्थापना होगी। ऐसे ही मैं आपको दूसरा मंदिर दिखाता हूँ। यार ये इधर ना साइड में ये पॉन्ड है तो मुझे बहुत डर लगता होता है। ये शिव जी हैं, तो यहाँ पे शिव जी की स्थापना होगी। इस हिसाब से अगर सारे जितने भी मंदिर हैं, सेंटर में जिसकी जो है उसी की स्थापना होगी। ये अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, हमारे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मेहनत है। अगले कुछ सालों में यहाँ पे मतलब लाइटिंग्स होंगी, टिकट काउंटर होगा, कैफे हाउस होगा, सम साउंड एंड म्यूजिक शो होगा, तो ये कितना खूबसूरत होगा। वैसे तो अभी भी बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये जो नेचुरल ब्यूटी है, ये घने जंगलों के बीच में जहाँ पे वो निर्भय डाकू या और खतरनाक डाकू छुपा करते थे, वहां पे आज ये खूबसूरत मंदिर है। अति उत्तम, सिंपल वर्ड में अति उत्तम। ये मैं एक हाइट पे पहुंच के इसकी शूट आउट कर रहा हूं, एंड लुक एट दैट, ये कितना खूबसूरत है। ये क्या कोई मान सकता है कि ये 2005 से पहले ये खंडर था? आज ये कितना खूबसूरत है, अमेजिंग। सी दिस। अभी इन मंदिरों में पूजा अलाउ नहीं है, एएसआई डिपार्टमेंट ने अभी सब कुछ बंद कर रखा है, क्योंकि अभी इट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। धीरे धीरे जब सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी तब ये स्टार्ट होगा, तो कितना खूबसूरत होगा यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये मेरे पीछे देख रहे हो ना आप, बहुत ही बढ़िया। दिस इज व्हाट द अमेजिंग थिंग। ओ, एक प्यारा सा कबूतर वहां पे आया है अपनी कबूतरी को ढूंढने के लिए। मैं आपको अब एक जगह और ले चलता हूँ। फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली ये म्यूजियम बनना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे अब एक्चुअल पिक्चर दिखा रखी है कि ये पहले था, अब ये है। डिफरेंस आई विल शो यू द बिगेस्ट डिफरेंस। लुक एट दैट, दिस एंड दिस। ये देखो आप, कुछ भी मेकआउट नहीं हो सकता, कुछ भी। और अब देखो ये कैसे बनता हुआ चला जा रहा है। ये देखो ये खंडर, और अब ये सब इन आर्कोलॉजिकल वालों की मेहनत है, इन भाई लोगों की मेहनत है। एंड आई विल शो यू नॉट ओनली दिस। ये देखो कितनी मेहनत है इनकी। ये आप देख रहे हैं पीछे पत्थर, इनमें नंबरिंग की हुई है कि कौन सा पत्थर क्या है क्या नहीं है। फिर इसको वो जैसे पजल गेम्स होती हैं वैसे इनको ज्वाइंट किया जाता है आपस में कि ये पिलर उसका है, ये पिलर उसका है। ये सारे ये देखो आप ऐसे पड़े हुए हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं, और भी बहुत जगह पड़े हुए हैं, काफ़ी जगह। कितनी मेहनत है ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। इतने मंदिर घूमा उत्तराखंड के साउथ के, पर इस ढंग से ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। दिस इज अमेजिंग। मंदिर की खूबसूरती तो है ही है, पर ये जो इनका डिपार्टमेंट है, ये देखो, ये इधर भी इतने सारे पत्थर पड़े हैं, इन सब पे नंबरिंग होती रहती है कि कौन सा किसके साथ ज्वाइंट करना है। ध्यान से मैं आपको कोई एक आधा नजदीक से दिखाता हूँ, अदरवाइज छोटा पत्थर भी ढूंढा जाता है। बिल्कुल, ये देखो ये कैसे कैसे इनमें कार्विंग हुई पड़ी हैं, तो इन सब को जोड़ा जाएगा आपस में। ये देखो, लुक एट दैट, दिस, लुक एट दैट, वो एक और खंडित मूर्ति, इन सब को आपस में जोड़ा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम थैंकफुल टू द गॉड यार, मुझे वो बहुत खूबसूरत चीजें दिखाता है ऑलवेज से, कि जो रचना को रचने वाला रचेता है उसकी खूबसूरती देखनी चाहिए कहाँ कहाँ है।
And thus in the simple pure words I always say कि ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये देखिएगा, ये 3 डिफरेंट पत्थर हैं, इनको आपस में मिलाया गया है। ये देखो, ये अलग अलग रखे गए हैं। ये नाग कन्याएं। ये है सामने विष्णु मंदिर। जरा मुझे दिखाओ विष्णु मंदिर की पहले क्या हालत थी। ये देखो, ये विष्णु मंदिर पहले ऐसे था, दिस वन, और अब देखो इसे, क्या खूबसूरत है। अंदर मूर्ति अभी नहीं है ना, ये बाहर है, अंदर मूर्ति नहीं है अभी। स्टिल ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये छोटी छोटी आप देखो ब्यूटी यार, ये देखो अलग अलग डिफरेंट। अभी तो यार मैं खजुराहो नहीं पहुंचा हूं, यहीं पे इतना कुछ है, तो आगे क्या होगा। See that? ये सब छोटे छोटे कितने आर्टिस्टिकल ढंग से बने हुए हैं, और ये सब अंदाजन 9वीं 10वीं शताब्दी की बनी हुई हैं सारी चीजें। ये अंदाजन कितने मंदिर हैं राजेश जी रेस्टोर हो चुके हैं? 160 टेम्पल हैं। पर ये सब दिखाने से पहले ना मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लुक एट दैट। ये जरा आप कैमरे को यहाँ लाइएगा, ये ऐसे था ये, और अब ऐसे है। ये सब क्यों हुआ, बिफोर और आफ्टर, ये किसको क्रेडिट जाएगा? वुड यू बिलीव दैट कि ये जो टूटे हुए खंडर थे, यहाँ पे एक निर्भय डाकू रहा करते थे, ये सब उनके अंडर थे। हमारे एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से थे के मोहम्मद सर, वो उनसे मिले और उन्होंने कन्विंस किया, भाई ये तुम्हारे पूर्वजों की जगह है, इसको हम क्यों ना, पूर्वजों के बनाए हुए मंदिर हैं, इनको रेस्टोर करें और बनाएं। तो निर्भय जी बिल्कुल, जो निर्भय डाकू जी जो थे वो बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तो एक जसवंत जी थे यहाँ के लोकल गांव वाले, उन्होंने के मोहम्मद सर और निर्भय डाकू के बीच में बातचीत कराई और मांडवाली हुई, और उन्होंने समझाया निर्भय डाकू को विद द हेल्प ऑफ द जसवंत सर। आज उनके बेटे जो हैं वो भी यहीं पे, इस मैं आपको दूर से दिखाऊं, वो येलो टी शर्ट में है उनके बेटे, वो आज यहीं पे ही ड्यूटी परफॉर्म करते हैं अपने फादर की यादों में। और ये अब मंदिर ऐसे हो चुका है। मैं आपको और दिखाऊं 1-2 मंदिर और, सी दैट आई विल शो यू। ये देखो, ये विष्णु टेम्पल है सबसे बड़ा सामने, ये इसकी हालत ऐसे थी इसकी हालत, और आज देखो ये कितना प्यारा बन चुका है। ये हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है यार, ये तो बिंदास काम है। और 2022 में शिखा मूर्ति जी ने इन्फोसिस की इनको 4 करोड़ का फंड दिया था। ये भाई कुछ पैसे की भी जरूरत होती है, तो यहाँ पे इन्फोसिस की तरफ से इन्हें 4 करोड़ का फंड मिला और फिर काम शुरू हुआ। 2005 से शुरू हो चुका था, पर बीच में रुक गया, पर उसके बाद से फिर ये काम शुरू हुआ। ये हमारी एमपी की बहुत ही, क्या मैं कहूँ यार, मेमोरेबल प्लेस यार, मेमोरेबल प्लेस। मतलब पहले हम गए 64 योगिनी, फिर हम गए पांडीवाल, गड़ी पड़ाव, और अब हम हैं बटेश्वर टेम्पल। यार मेरे लिए प्रोनाउंस करना भाई इजी नहीं होता, प्लीज। Look at that, this is amazing यार, amazing। So that's what I always keep on saying कि सनी द मुसाफिर को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको अद्भुत चीज़ों पे लेके जाएगा, और जितनी बेस्ट ऑफ नॉलेज हो सकती है आई लव टू शेयर। चाहे मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी ना हो, चाहे वो अच्छी नहीं हो, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। एंड दिस रिटायर्ड कपल, मी एंड माय वाइफ, ये पानी पी रहे हैं, हम दोनों ऐसे ही जर्नी में ही, ऐसे ही एक्सप्लोर करने पे लगे हुए हैं। ये हमारी एक शौक था, एक हॉबी था कि आफ्टर रिटायरमेंट वी शुड डू इट। एंड आई विल टेल यू, ये जो जर्नी है हमारी बटेश्वर धाम, इसके बाद हम ग्वालियर पहुंचेंगे, ग्वालियर की शान, दैट द सिंधिया फोर्ट एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद हम लोग ओरछा पहुंचेंगे, ओरछा के बाद हम लोग खजुराहो से हम लोग निकलेंगे पाना, बंदेश, कौन सा है पाना के बाद हमारा सफारी, बांधवगढ़, कान्हा, फिर अमरकांतक, जबलपुर, पचमढ़ी, भोपाल। बस ऐसा ही पूरा कोशिश करूंगा, पूरा एमपी को जितना मैं बेस्ट ऑफ नॉलेज या जैसे कवर कर सकता हूँ, आई विल ट्राई दैट। बस बने रहो यार साथ में, और आपकी ये जो कमेंट्स या लाइक होती है ना, दैट एनकरेजेस अस, राइट माय डियर फ्रेंड्स।
See this beauty. Sit again and again.